हीलर्स ये जितने भी होते हैं ना, हाँ। पहले इनका अपना घर बिगड़ता है तभी ये इस फील्ड में आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जब तक इनके पास नहीं आएगी हाँ, तब तक ये सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? समझ गई सर। ठीक है ना? तो हाँ। करोड़पति बनने का फॉर्मूला बेचने वाला खुद करोड़पति हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। ऐसे ही हमारा हाल है। अच्छा सर, तब तो ठीक है। पॉजिटिव आपने बोल दिया, बस यही आपका एक मुझे चाहिए था। तो इन चीजों से कभी डिप्रेस नहीं होना कि अच्छा अपना सर। ठीक नहीं है तो तुम क्या दुनिया का करोगे, ऐसा नहीं हाँ। होगा। वो जो बोलता है उसको बोलने दो, वो इश्यू नहीं है। अच्छा सर, फाइन ठीक है। फाइन, गुड। हाँ योगिता, और कुछ पूछना है आपने? हेलो। नमस्ते सर। एक मिनट, क्या पूछ रहे हो मैरिड लाइफ के बारे में? हाँ। लव मैरिज की थी? नहीं नहीं, एक ही अरेंज गांव मैरिज। के हो या जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ, एक ही गांव के। हाँ ठीक है। ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा सब। थोड़ा बहुत तो सब जगह रहता ही है। हाँ जी ईशा जी। हाँ जी सर, 20 सितंबर। ईशा। 20 20। सितंबर 1988। हाँ टाइम 8:40 सुबह के, 8:40 AM, दिल्ली। हाँ जी बताइए। सर वही करियर के बारे में पूछना था, जैसे मैं ऑलरेडी अकल्ट में हूँ, तो कब तक मतलब आई कैन स्टार्ट प्रॉपरली एज अ प्रोफेशनल, एज अ थर्ड प्रोफेशनल एंड, या फिर कोई रेमेडीज चाहिए जो मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब टू बूस्ट अप, एंड आई एम आल्सो प्लानिंग टू लाइक लॉन्च माय प्रॉपर वेबसाइट, तो वो मतलब उस चीज के लिए कब स्टार्ट करना चाहिए और कब ये प्रॉपर स्पीड अप होगा, बिकॉज आई एम लिटिल हेजिटेंट राइट नाउ, थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट। हेजिटेंट क्यों हो मैं बता दूं, अगर बुरा नहीं मानो तो। बता दीजिए। अभी आप तैयार नहीं हो। हम्म। ठीक है। और यही जो जी। फील है ये आपको अभी पूरी तरह से ब्लो नहीं दे रहा, मतलब आप पूरी हम्म। तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप अभी तैयार नहीं हो। हाँ जी। अभी टाइम लगेगा। सर कितना टाइम लग सकता है? जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। सर जैसे हाँ, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी कर रही हूँ, तो मतलब अगर दोनों की वेबसाइट्स करनी चाहिए तो मतलब अलग अलग करनी चाहिए, या मतलब जब देखो व्हेन आई वेबसाइट फील। वेबसाइट एक टेक्निकल चीज हो गई, हम्म। प्रोफेशन एज ए उसको करना अलग चीज हो गई। हाँ ठीक जी। है ना? हाँ। अभी आप टेक्निकल साइड तो आजकल एक वेबसाइट वाले को हायर करो 3 5 10 हजार रुपए में साइट बना के दे देता है, तो वो कोई बहुत बड़ी हाँ। बात नहीं है। ठीक हम्म। है ना? द पॉइंट इज कि आप अभी अपने सब्जेक्ट को लेके तैयार हो। भाई सब लोग कैमरा सर। ऑन कर दीजिए, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा मैं उसका आंसर नहीं करूंगा। सर बट इज दिस फील्ड करेक्ट फॉर मी, मतलब क्या मैं सही फील्ड में हूँ? मैं बता तो रहा हूँ आपको, फील्ड सही है, लेकिन आप ठीक। जो है अभी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो। हम्म। कैमरा ऑन कर उतना लीजिए टाइम। आप। कैमरा हाँ ऑन जी। कीजिए पहले। बिना हाँ जी कैमरे के सर। मैं बात नहीं करता। हाँ जी सर। तो उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए। आप उतना डेडिकेट हो ही नहीं पा रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हो अपने आप, इसलिए तैयार हाँ नहीं जी। हो। हाँ रिजल्ट जी। की तरफ ज्यादा भाग रहे हो कि फटाफट सीखूं और फटाफट कुछ करूं। ऐसा होता नहीं। हम्म। मैं बाई चॉइस टीचर नहीं बना कि मेरे को टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना है, मैं सीख जाऊं फटाफट और मैं फिर लोगों को पढ़ाऊंगा। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं सोचा। अपने सीखने के लिए पढ़ा था। वक्त ने अपने आप टीचर बना दिया। हम्म। आपकी इक्वेशन उल्टी चल रही है, इसलिए नहीं चलेगी नहीं कभी। सर, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आउट ऑफ चॉइस एंड आउट ऑफ पैशन, अरे कि तो एक्चुअली सीखो, बहुत अभी बहुत इंटरेस्ट है। कसर है सीखने में। हाँ। हाँ हाँ। राइट। अभी सीखो, अभी टाइम है। पर सर क्या चीज है जो रुकावट ला रही है, जिससे मतलब ऐसे ध्यान लगता है फिर ध्यान इधर उधर हो जाता है, ध्यान लगता है फिर समय इधर उधर हो लगेगा, जाता समय लगेगा, समय लगेगा। यही है। तो मैं बता भटकता रहा हूँ क्यों है आपको, समय। ध्यान, ध्यान क्यों भटकता है? अरे ध्यान आपका है, आप चेक करो, करो क्यों भटकता है। बताओ जी, क्या ध्यान क्यों भटकता है? नीलम जी करो जरा।
कुछ एक्सप्लेनेशन आप? सर मेरा कनेक्शन लूज हो रहा है, कोई नहीं, मैं आप ठीक हो दोबारा जाएगा एक कनेक्शन। बार। हाँ। इनका ध्यान क्यों भटक रहा है? सर शनि चंद्रमा इकट्ठा है। सर थॉट बात प्रोसेस, करते हाँ शनि चंद्रमा। शनि चंद्र और केतु साथ में, तो ध्यान कैसे लगेगा? हाँ थोड़ा सा पढ़ती हैं फिर हट जाता है दिमाग। बस शनि सर चंद्रमा केतु है केतु तो ऑकल्ट में, अगर ऑकल्ट में आ गए तो वहां तो केतु को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कोई जादू नहीं होता कि कल ऑकल्ट में है आज सपोर्ट करने लग जागे, अपना नहीं पाला मतलब बदलेगा वहां कोई। पे ध्यान कांग्रेस ना हटे बीजेपी ना थोड़ी है जो बेसिकली, पार्टी बदल ली और काम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता। कंसंट्रेशन। ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों की कि ऑकल्ट में आ गए तो हमारा केतु अब शांत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऑकल्ट में आना केतु को शांत करने का सिर्फ इनिशिएशन है, आपने इनिशिएट किया है। अभी केतु ठीक हो गया नहीं, ठीक तो तब होगा जब आप उसमें रिसर्च लेवल पे पहुंचोगे। सच तो ये है, क्योंकि केतु रिसर्च कराता है छुपी हुई चीजों को। कोई कैमरा ऑन कर दीजिए या चले जाइए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। थैंक यू सर। ठीक है ना? तो क्या मैं बोल रहा था, ध्यान से। ऑकल्ट सर तो एक केतु के क्वेश्चन बारे और में, है। रिसर्च के बारे ऑकल्ट में। में सर एक केतु जो है वो रिसर्च लेवल पे काम करने वाला सब्जेक्ट है। तो जब आप हाँ ऑकल्ट जी। में आ गए, मतलब आपने एक कोई छोटा सा न्यूरोलॉजी का कोर्स कर लिया, कोई छोटा सा ये कोर्स कर लिया, उससे केतु शांत नहीं होता। जब केतु अपने एक्टिवेशन में आएगा तो आपसे अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करवाएगा। जो आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, वो फॉर्मूले जब आप अपने आप ढूंढ के लाओगे तब समझो कि केतु शांत हुआ, उससे पहले नहीं होता। जी सर एक ये क्वेश्चन है वो बस। फिलॉसफी चली हुई है कि बस आए न्यूमरोलॉजी सीख ली और केतु शांत हो गया, ऐसा नहीं होता। नहीं सर एक ये क्वेश्चन तो है रिसर्च कराता है। हाँ जी। सर, जैसे मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग सर इसमें मतलब क्या बताता है, पीआर अगर हम बाहर लगवाएं तो क्या उसका स्कोप है? क्या चीज? पीआर लगवाएं तो मतलब परमानेंट रेजिडेंटशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, और कब उसके लिए अप्लाई करना चाहिए? हम्म, तो क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो चुका है 2017 में शायद, कनाडा हाँ। का अप्लाई किया था तब रिजेक्ट हो गया था। उसका एक ना तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। उसका एक तरीका होता है, कुछ एक प्लानिटरी कंडीशंस एक पर्टिकुलर समय में ऐसी होती हैं, जिस समय में आप अप्लाई करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपकी पत्री में योग उसके बहुत वीक हो, लेकिन एक सही मुहूर्त निकाल के अगर आप उसको कर दोगे ओके। तो वो काम हो जाता है। और अगर आपने गलत टाइम पे उसको किया है तो वो नहीं होगा। तो सर वो मेरे बात तो चार्ट के सिर्फ गलत अकॉर्डिंग टाइम वो, पे अप्लाई करने की वजह से ही चीजें नहीं होती। जी सर बिल्कुल आई एग्री। सर मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि मतलब कोई छोटा अब मोटा वो विंडो या कुछ? इतना 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 ज्यादा टाइम कोई यहाँ बात पे नहीं सर, सर नहीं नहीं पर्सनल सर, कंसल्टेंसी लो तो नो नो, सब कुछ आई देखेंगे। अंडरस्टैंड। हाँ जी। हाँ जी, बस एक क्वेश्चन और लूंगा किसी का। जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी विपिन जी। सर कौन नमस्कार बोला? सर, विपिन गुप्ता बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। सर 15 सितंबर 1976। कहाँ से है विपिन जी? सर गाजियाबाद। यहाँ कैसे जुड़े? सर फेसबुक के थ्रू लिंक मिला था, उसको ऐड किया था। हाँ जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ। सर 15 सितंबर 1976 शाम को 4 बजे जी। गाजियाबाद से। हाँ जी। सर काम कुछ भी नहीं है और इनकम कुछ भी नहीं है, और पिछले 6 साल से तो कुछ भी नहीं है।
तो गाड़ी कैसे चला रहे हो? सर डिपेंड ऑन ब्रदर, 100% डिपेंड। 100% डिपेंड। यस सर, 100%। सर 100% वाली अवस्था तो कर लिया आपने, नहीं तो ऐसा था नहीं। करते तो कुछ ना कुछ हो जाता, क्योंकि ठीक है मुश्किलों से काम होते हैं ऐसे लोगों के, ये बात तो समझ में आती है, जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। और आप इतना समझ लो कि आप जो भी काम करोगे ना, वो नॉन ट्रेडिशनल काम होगा। मतलब जो लोग आमतौर से जो काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, वो नहीं होगा। आम से अलग कुछ आपका बिजनेस होगा तो ही चलेगा। रूटीन की चीजें आप बेचोगे, उसमें आपका काम नहीं चलेगा। कोई 2-3 सर एडवाइस, कोई भी जो भी अनरूटीन आप काम बताना चाहें। वास्तु सीख लो, वास्तु में आप अच्छा कर सकते हो। ओके। और ज्योतिष का सर? पहला स्टेप वास्तु है। ओके। पहला स्टेप वास्तु का है, वो सीखो, फिर ज्योतिष में धीरे धीरे जाना, वहां से लाइन खुलना शुरू होगी। लेकिन उसको जो चंक है उसको तोड़ने के लिए आप पहले वास्तु सीखो, और उससे आपको थोड़े पैसे की कमाई भी होगी। वास्तु भी नॉन ट्रेडिशनल काम है, हर आदमी नहीं करता। करेक्ट सर। और सर इंश्योरेंस फील्ड? इंश्योरेंस फील्ड? इंश्योरेंस भी करा सकते, हाँ इंश्योरेंस में भी जा सकते हो आप। इंश्योरेंस बिल्कुल तो जा सर इसमें सकते लाइफ यूज करूं या जनरल जीआईसी? क्योंकि मेरा जीआईसी में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, बट लोगों की डिमांड लाइफ की ज्यादा आती है, बट मैं करता नहीं। अरे जो मिल जाए वो कर लो। आजकल तो प्राइवेट कंपनियां हैं, सब बोलती हैं जो मर्जी यार ले आओ, बस कहीं से पॉलिसी ले आओ। जी जी तो जी उनको जब परहेज नहीं है तो आपको क्यों परहेज है? एक ही कंपनी माल भी बेच रही है, लाइफ भी बेच रही है, सब कुछ बेच रही है, आप भी बेचो। आप क्यों सेग्रीगेट करते हो उसको कि ये भी करना है ये नहीं करना है? जी सर। जी सर। सर आप ठीक है मेरा ना? भी ले सकते हैं प्लीज। यस सर। हाँ जी। यस मैम। सर मेरा भी क्वेश्चन ले सकते हैं प्लीज, रिगार्डिंग टू प्रोफेशन ओनली। सर कोई सजेशन देना चाहेंगे अपने हडल्स को ओवरकम करने के लिए कुछ? बता दिया सर, काम का सोल्यूशन तो काम से ही निकलेगा। जी जी। काम करना शुरू करना पड़ेगा ना कहीं से तो रास्ता वहीं से बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एग्री। जो आसानी से सीख सकते हो और जो आपका काम चल जाएगा वो आपको बता दिया। जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी स्वीटी जी। सर स्वीटी सूरी, माय टाइम। आपने चार्ट अपना बनवाया था ना पहले? नहीं नहीं सर, 2 बनवाया था? नवंबर। नहीं सर। तो जी क्यों नहीं पूछा? साहिल। हाँ जी। 2 नवंबर 1975। 2 नवंबर 75। हाँ जी सर। हाँ जी। टाइम? इवनिंग 6-8। हाँ जी। न्यू दिल्ली सर। इवनिंग 6 से 8? हाँ जी सर। अभी ये सेशन खत्म होने के बाद जो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो यहीं पे रुकेंगे, बाकी लोग विदा ले सकते हैं। ले सकते हैं नहीं मतलब हम अपनी अपनी क्लास करेंगे, ठीक है? हाँ जी बताइए। सर प्रोफेशन अभी इस टाइम पे एक्चुअली आई एम इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वर्किंग एज अ स्पा मैनेजर। अभी आपको पता है होटल्स का ऑलरेडी कुछ नहीं चल रहा है, सो आई एम वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर्ली। बट अभी मेरे लिए क्या प्रोफेशन अच्छा है अभी इस टाइम पे व्हिच कैन मेक मी अर्न मनी, बिकॉज़ आप आई एम कहाँ, इनटू। दिल्ली में ही हो अभी भी? जी सर, आई एम इन दिल्ली ओनली। और बर्थ भी दिल्ली का ही है आपका? जी सर। आप जुपिटर रेट्रो देख के बोल रहे हैं? चलिए पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे, छोड़िए। सर प्रोफेशन मेरे लिए कौन सा अच्छा है, शुड आई कंटिन्यू इन द सेम प्रोफेशन? तो उसके लिए मैं वहाँ पे कोशिश कर रही हूँ टू अपडेट माय प्रोफाइल, और शैल आई डू समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी?
दो मुझे इंक्लिनेशन है उसमें, बट मेरे लिए क्या बेटर प्रोफेशन है, लुक्रेटिव, मतलब कौन सा करियर रहेगा मेरे लिए? देखो वैसे तो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो बनती है वो बिल्कुल ठीक बनती है, ठीक है। इसके अलावा आप इंटीरियर वगैरह का काम या वास्तु का जो काम है वो भी कर सकते हो, अगर प्रोफेशनली आप कुछ और स्विच करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड हाउ ठीक अबाउट है। एस्ट्रोलॉजी? और कोई भी ऐसी जगह जो जहाँ पे वो फील लाइक होम वाला टैगलाइन चलती है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट वर्किंग प्लेस है। जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में भी तो आप यही कहते हो ना, सर फील जस्ट लाइक होम, ऐसा बोलते हो ना कुछ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो फील लाइक होम वाला जहाँ पे टैगलाइन चलेगी वो आपके लिए सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। सर वास्तु इज बेटर और एस्ट्रोलॉजी इज बेटर फॉर मी, अगर दोनों में आप कंपेयर करते हैं तो? देखो मैं तो दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग देखता ही नहीं, अच्छा। ठीक है। वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। जो वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी के होती है वो वास्तु नहीं है, वो कुछ और है तो हो, वास्तु नहीं है वो, ठीक है ना। जी। कम से कम हम लोग तो नहीं टीचिंग मानते हैं यहाँ पे टीचिंग जितने हैं। एस्ट्रोलॉजी इज बेटर और कंसल्टेशन इज बेटर फॉर मी, मतलब एक टीचिंग की लाइन जैसे आप कर रहे हैं तो वो अरे कनेक्शन। इसके लिए भी तो पहले मास्टर होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कर लोगे कंसल्टेंसी। ऐसे आपसे पूछ रही हूँ कि क्या रहता है, कौन सी फील्ड बेटर है? आई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, यू कैन सी। नहीं ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी करो और वास्तु भी करो, ये दोनों ही फील्ड आपके बनते हैं। चांस की बात नहीं है ये, यहाँ पे जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है तभी आए हैं, ऑब्वियस है ना। और अगर मैं बहुत लंबी बात इस तरीके से करूं कि कब से करते आए हो तो ये भी बताया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से कि आप इस जन्म में ही करना शुरू कर रहे हो या इससे पिछले जन्मों में भी आप इसको कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप इस लाइफ में तो करने वाले हो, जी। ठीक है, कर ही रहे हो, मेरे ख्याल कुछ तो आप कर ही रहे हो ना इस फील्ड से जुड़ा हुआ। स्टार्ट किया है अभी, मतलब हाँ तो वो आप करोगे, करते रहो। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों में अपनी पकड़ बनाओ, मेरे लिए दोनों एक ही सब्जेक्ट है, मैं अलग अलग नहीं देखता। ओके सर, और थैंक यू। अच्छा रहेगा आपके लिए, आप उसमें कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। ठीक है, ये एवरी संडे 4 से 5 बजे तक के बीच में हम एक ऐसा सेशन रख रहे हैं जहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये सिद्धांत का कोई क्वेश्चन है, वो काफी देर से ट्राई कर रहा है, उसको शायद म्यूट हुआ है, उसका आवाज नहीं आ रही है, तो सिद्धांत बार बार। गुड इवनिंग सर। हाँ सिद्धांत बोल बेटा। सर ऑकल्ट के लिए मैं कर सकता हूँ, मुझे बड़ा मन करता है आजकल, वो जब से मदर कर रही है ना बड़ा मजा आता है देखने में। हाँ तेरे और कमेंट में देखता एक रहता बार, हूँ। हाँ मैं ही करता हूँ, मतलब मुझे तो लगता है कि वो प्राइवेट कमेंट थे, किसी के मुझे और दिखते नहीं है, तो कर सकता हूँ सर। हाँ हाँ कर सकते हैं, तेरे भी तो सारा 8 हाउस एक्टिवेटेड है ना। सर फिर वो आपकी वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए अभी आपने कहीं वो उसमें दिख नहीं रहा, आपकी वेबसाइट में भी नहीं दिख रहा था वो। अभी नहीं है, अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास अभी शेड्यूल नहीं है। अच्छा, क्योंकि पहले दिख रहा था मुझे उसमें आप। सिग्नेचर वाली तो मम्मी ने की हुई है तो वो करने की जरूरत नहीं है, जब होगा मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, जो मेरे स्टूडेंट है वो यहाँ पे रुके रहे हैं, बाकी सब लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पे। आई होप कि कुछ गाइड कर पाया हूँ मैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.